बजट पर योगी ने डायरी में लिखी ऐसी कौन सी बात मोदी भी बजाएंगे ताली, कितना खाली रहा और कितना भरा आम आदमी का घर। वित्त मंत्री की साड़ी के रंग में छिपा था वो कौन सा इशारा जिसने 5 राज्यों में विपक्ष का गणित बिगाड़ा। मिडिल क्लास को नहीं मिली टैक्स में छूट, फिर भी सरकार ने दिखाया पैसा बचाने का रास्ता। शेयर मार्केट हुआ धड़ाम तो निवेशकों का क्यों हिल गया भरोसा। सदन में वित्त मंत्री के मुंह से निकले हर एक ऐलान को जब सीएम योगी ने अपनी डायरी में उतारना शुरू किया तो विरोधियों को यह समझते देर नहीं लगी कि मोदी ने यूपी की झोली में विकास का वो ब्रह्मास्त्र दे दिया जिसकी काट किसी के पास नहीं है। आज संसद भवन की दीवारों के बीच जो आवाज गूंजी उसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब याचना नहीं बल्कि रण करने के मूड में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 के सुपर पावर भारत का वो ब्लूप्रिंट पेश किया जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पसीने छूट रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आवाज ने साफ कर दिया कि शेर अब जाग चुका है और लंबी छलांग को तैयार है। आज जब पूरा देश टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहा था कि उनकी जेब में क्या आएगा, ठीक उसी वक्त लखनऊ में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तपस्वी की भांति हाथ में पेन और डायरी लेकर बैठे थे। जैसे ही वित्त मंत्री ने यूपी का नाम लिया, योगी का पेन डायरी पर दौड़ने लगा। उनका ये अंदाज बता रहा था कि केंद्र से मिले हर एक तोहफे को जमीन पर उतारने के लिए वो कितने बेताब हैं। ये तस्वीर बता रही थी कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है। मोदी दिल्ली से भेजते हैं और लखनऊ में योगी कैसे उसे कैच करते हैं। अगर इस बजट में किसी एक राज्य की लॉटरी लगी तो निसंदेह उत्तर प्रदेश है। विपक्ष सोच रहा था कि सरकार चुनाव को देखते हुए रेवड़ियां बांटेगी, लेकिन मोदी सरकार ने यूपी को ऐसी सौगात दी जो आने वाली कई पीढ़ियों की तकदीर बदल देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, वहां नया एम्स खुलेगा। अब इलाज के लिए दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। बुंदेलखंड जिसे पिछली सरकारों ने सूखा और पिछड़ा बनाए रखा था, वहां अब आईआईटी खुलेगा। यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। जिस बुंदेलखंड में कभी पानी के लिए लाठियां चलती थी, अब वहां के युवा इंजीनियर बनकर दुनिया में नाम कमाएंगे। प्रयागराज में नए औद्योगिक नोड के लिए विशेष फंड दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन पार्क बनेगा। ये वही सेक्टर है जहां आज तक चीन की बादशाहत थी, लेकिन अब यूपी चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। लखनऊ को एआई सिटी बनाने के लिए खजाना खोल दिया गया है। सीएम योगी जिस तरह से एक एक पॉइंट नोट कर रहे थे, उससे साफ है कि यूपी अब रुकने वाला नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए 22,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज मंजूर हुआ। कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए भी 32,000 करोड़ से ज्यादा मिले। हापुड़ और सहारनपुर के किसानों के लिए वहां एग्री एक्सपोर्ट जोन बनेगा। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, बल्कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रोड मैप है। कनेक्टिविटी के मामले में भी सरकार ने गजब की रफ्तार पकड़ी है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ। दिल्ली से वाराणसी और फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड ट्रेन बुलेट की रफ्तार से दौड़ेगी। मुंबई से वाराणसी का रूट भी तय हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब व्यापार और विकास की गाड़ी सुपरफास्ट ट्रैक पर दौड़ेगी। इस बजट में चुनावी मैसेज भी छिपा था, इसलिए राजनीति के पंडित इस बजट में चुनावी संदेश तलाश रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी साड़ी के जरिए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जो दक्षिण भारत की संस्कृति का सम्मान है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है, इसलिए मोदी सरकार ने वहां विकास का जाल बिछा दिया। बंगाल के दानकुनी से सूरत तक फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच भी हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान हुआ। केरल और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेंगे। मछली पालन और नारियल की खेती के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। मोदी सरकार ने बता दिया कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास के जरिए लोगों का दिल जीतती है। सरकार का मकसद साफ है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विकास की ऐसी लहर पैदा की जाए जिसमें विपक्ष के सारे मुद्दे बह जाएं। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो टैक्स स्लैब में बदलाव न करके सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव है तो टैक्स में भारी छूट मिलेगी, लेकिन मोदी सरकार ने लोक लुभावन वादों के बजाय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता चुना। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा, जिससे टैक्स भरने की प्रक्रिया मक्खन जैसी आसान हो जाएगी। अब छोटी मोटी गलती पर जेल नहीं जाना होगा, बल्कि सिर्फ जुर्माना देकर जान छूट जाएगी। ये ईमानदार टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। महंगाई के मोर्चे पर भी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। कैंसर और डायबिटीज की 17 दवाएं सस्ती कर दी गई। मोबाइल फोन और उसके पार्ट सस्ते होंगे। आज के दौर में मोबाइल और डेटा ही आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है। जूते, चप्पल और माइक्रोवेव ओवन के दाम भी कम होंगे। सोलर एनर्जी का सामान सस्ता होगा, जिससे हर घर का बिजली बिल कम होगा। हाँ, शराब के शौकीनों के लिए जरूर झटका लगा है, क्योंकि शराब महंगी हो गई, लेकिन ये एक समाज सुधार की दिशा में अच्छा कदम माना जा रहा है। किसानों के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी का खजाना खोल दिया। अब खेती में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। विपक्ष किसानों को बरगलाने में लगा था, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के हाथ में भविष्य की तकनीक थमा दी है। भारत विस्तार योजना से लेकर पशुपालन और डेयरी के लिए सब्सिडी तक हर जगह सरकार किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है।
काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने का मिशन शुरू होगा। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है। सरकार महिलाओं को सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें बिजनेस वुमेन बनाना चाहती है। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए पर्यटन के जरिए रोजगार का नया दरवाजा खोला गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में नए पर्यटन स्थल बनेंगे और 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात उस मुद्दे की जिसने शेयर बाजार में हड़कंप मचा दी। बजट आते ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए, निवेशकों की नींद उड़ गई। दरअसल बाजार के सटोरियों को उम्मीद थी कि सरकार कंपनियों को टैक्स में बड़ी छूट देगी और नोट छापेगी, लेकिन वित्त मंत्री ने शॉर्टकट अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 17 लाख करोड़ का कर्ज लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का फैसला किया। ये एक साहसी कदम है। बाजार को ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन जानकार मानते हैं कि गिरावट सिर्फ कुछ दिनों की है। जैसे ही सड़कों और फैक्ट्रियों का काम शुरू होगा, बाजार फिर से रिकॉर्ड तोड़ेगा। सरकार ने साफ कर दिया कि वो शेयर बाजार को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि देश का भविष्य बनाने के लिए फैसले लेगी। कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक नए और आत्मविश्वासी भारत का बजट है, जिसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। ये बजट उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि मोदी सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है। सरकार ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने वाले रास्ते चुने। उत्तर प्रदेश के लिए बजट किसी वरदान से कम नहीं। योगी आदित्यनाथ की संजीदगी और केंद्र का सहयोग यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बना रहा है। जिस तरह सीएम योगी बजट के एक एक शब्द को नोट कर रहे थे, वो बताता है कि आने वाले दिनों में यूपी विकास की नई इबारत लिखने वाला है। ये बजट 2027 के चुनाव का शंखनाद भी है और 2047 के विकसित भारत की प्रतिज्ञा भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस मास्टर स्ट्रोक का काट कैसे ढूंढता है, क्योंकि मोदी और योगी की जोड़ी ने विकास की पिच पर ऐसा सिक्सर मारा कि गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी है। दर्शकों, इस बजट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह बजट है जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का, युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो, नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो,